विश्वास कर। सृष्टि जी नहीं आई शायद, वो नहीं आएंगी। वो आए नहीं सर। नहीं ठीक है, आएंगे अपना सर, चालू अपन करते चर्चा। हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा, वो बुक एक्चुअली क्या है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, तो या तो स्कैन करके मैंने इनको। भेज दिया है सर उनको एक बार, ये आत्मा परमात्मा वाला चैप्टर तो भेज दिया, बाकी मैं आगे भी भेज भेज दूंगा सर, निकाल के कहीं से। एक्चुअली आपने अभी जहाँ पे रजिस्टर किया ना, हाँ जी। उस साइट पे जाके थोड़ा नेविगेट करना, एक्सप्लोर करना हाँ, उसको। मैं कर लूँ। उसमें क्या है, एक आपको ऑप्शन आएगा जहाँ पे डीपी वगैरह कहीं होता है, तो पूरा एक तो बुक्स ऑर्डर का फॉर्म आएगा, और एक आएगा सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने का भी लिंक है ड्राइव में। वहां से आप हाँ, मैं कर सारे लूंगा सर। वो मैं डाउनलोड। आज उसको थोड़ा नेविगेट करके ना पता कर लूंगा, थोड़ा हाँ, सर्च करके कर लूंगा सर, वो कोई दिक्कत नहीं, देखना मैं आज नहीं। भेज दूंगा इनको सर। हाँ, नहीं है तो बताना, फिर मैं डाउनलोड करके भेजता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं आपके कर लिए। लूंगा सर, वो एक्चुअली हाँ, मंडे टू फ्राइडे टाइम ही नहीं मिला सर, वो नहीं थोड़ा नहीं, वो इतना ठीक दिन है। छुट्टियों के बाद ऑफिस चालू हुआ है तो 12-12 घंटे टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं तो हमने काफी आगे दो चैप्टर इनके साथ भी पढ़े, और फिर हमने बख्तामर भी शुरू किया है, हाँ तो बात तो सब जगह वहीं निकल के आती है। हाँ, तो वो सब सब वो एक ही है। आत्मा तो में एक रहो, खिला वही है सर, क्या है। आत्मा को ही समझना है कल खुद उसमें को। भी यही है कि जो आत्मा है वो परमात्मा कैसे बनता है, मतलब जो हाँ भगवान थे वो परमात्मा थे, परमात्मा बन गए, वो भी आत्मा ही थे हमारी तरह पहले। आत्मा तो हर कोई है, परमात्मा कब कहलाए? उन्होंने अपने जो शुद्धात्मा है उसकी ओर दृष्टि की, उसको माना कि मैं शुद्धात्मा हूं, मेरे में विकार नहीं है, मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास किया, है ना। तो शुद्धात्मा पे विश्वास किया तो वो भगवान बने, नंबर वन। और नंबर टू, वही चीज हमने उन्होंने हमें बताई कि आपके पास भी शुद्धात्मा है, उसको आप बिलीव करो, जो त्रिकाल एक जैसा रहता है, ऊपर जो सरफेस पे एक एक सेकंड की जो विकारी पर्याय है उसको नेग्लेक्ट करो, उसको नजरअंदाज करो, जो आपका स्वभाव है जानने देखने का उसको यूज करो, और ये जो विकारी पर्याय है उसको एक समय की उसको अपनी मत मानो, और अपना जो शुद्धात्म स्वभाव है उस ओर दृष्टि करो, वो आपके पास है। आज आपने उस पर दृष्टि करी, ललिता जी ने कहती हैं, पीछे नहीं मेरे, आप आगे इमीडिएटली आगे चले जाओगे। अपनी शुद्धात्मा पे दृष्टि करी, आपको भरोसा हो गया, यस, ये इतना बस हो जाएगा आपका। तो पहले गुरु से, गुरु पे भी भरोसा होना जरूरी है ना, तो हम लोग अभी वही कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना वो, अ, इसमें ललता वो जो आत्मा से परमात्मा वाला रास्ता है ना, उसके अंदर में गुणस्थान भी आएंगे, तो सर आज इसमें गुणस्थान भी सारा बताएंगे। तो कोई भी कभी भी आगे जा सकता है, कोई लाइन में नहीं है, जिसने अपनी शुद्धात्मा की ओर दृष्टि करी करी तो इमीडिएट रास्ता क्लियर है, नहीं करी तो चाहे वो आदिनाथ का पोता भी हो, वो फिर जाएगा बहुत दाएं बात, महावीर बन के, मतलब इतना काल बीतने के बाद जाएगा वो। और बीच में कई लोगों ने, पता ही नहीं कितने लोग अरहंत बने होंगे ना, मोक्ष गए होंगे, है ना, वो तो अपनी आत्मा को शुद्धात्मा मान लिया। जरूरी नहीं किसका लिंक किसके साथ है, क्या है। आ, संयोगों पे दृष्टि हटे, संयोग जरूरी नहीं है, संयोगों से दृष्टि हट के अपने शुद्धात्मा पे लगा, और माने कि मैं ऐसा हूं, है ना। वो, हाँ, तो एक जनरल पॉइंट डिस्कस करते हैं। अपने जैन धर्म के, मतलब जैन धर्म के तीन एक स्तंभ मानते हैं। जब भी जैन धर्म कैसा है, ये एक तो अहिंसावादी है, ये तो सभी जानते हैं, सबसे पहले जैन धर्म के बारे में अहिंसावादी जानते हैं। नंबर टू, अनेकांतवाद है, ये एक वर्ड शुरू में आया था, है ना, जो जी हमने हाँ। वार वगैरह की डिस्कस करी थी। अगर सब हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझेगा तो उसमें कोई कहीं गड़बड़ी नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू में। तो अनेकांतवाद है, मतलब जो वस्तु कैसी है, वस्तु में अनंत धर्म है, वस्तु में अनंत धर्म है, उसमें मान लीजिए एक धर्म है, मेरे जैसे मेरे जीव का है ज्ञान गुण है, और एक उसमें गुण है नित्य अनित्य, एक एग्जांपल लेते हैं। तो अनेकांतवाद मतलब वस्तु में अनंत धर्म है ऐसा बताने वाला धर्म, और उसको जो जिस विधि से बताते हैं वो है स्यादवाद।
ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सुन लोगे तो बाद में आपको जहां जहां जाओगे ना बड़े हाई फाई वर्ड लगते हैं, बट मीनिंग अनेका अने सुना हुआ है सर, स्वादवाद और अनेकांतवाद, इसका मतलब डिटेल पता नहीं। अनेकांतवाद है ना सर, ये हाँ, अनेकांतवाद। अनेकांत वाद मतलब ये फिलोसॉफी है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो सुनीता जी कुछ बताएंगे, आपने सुना है? सुना है, लेकिन मैंने कहा ना सर, अर्थ का डिटेल नहीं मालूम है। सुना है, दोनों शब्द सुने हुए हैं। अच्छा, स्वादवाद और अनेकांतवाद मतलब जो वस्तु सबका है, अपना अपना। दुनिया में जो भी वस्तु है उसमें अनंत धर्म है। हर वस्तु में अनंत धर्म वाली वस्तु है, पहली बात। एग्जाम्पल ले लीजिए, नित्य अनित्य। नित्य ज्ञान गुण तो जैसे जीव में ज्ञान गुण है, धर्म ऐसे अलग है, बट वो तो हम जानते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लिया नित्य और अनित्य, एक पॉइंट समझने के लिए। ये थोड़ा सा हटके है, बट आपको थोड़ा सा समझ में आएगा हर जगह समझ। तो नित्य और अनित्य। और तीसरा पॉइंट है अपरिग्रही। अपरिग्रह सर, ये तीसरा पॉइंट नित्य अनित्य का है या अहिंसा अनेकांतवाद का है? नहीं, अहिंसा एक पॉइंट है, दूसरा अनेकांतवाद है। उसके नीचे दो पॉइंट और लिख लीजिए। एक तो है अनेकांतवाद में नीचे लिख लीजिए स्यादवाद। हैं? जी हाँ, जी हाँ, लिख लीजिए। क्या एक चीज? एक मिनट। स्वादवाद है, ये आएगा स्वादवाद। सर ये बताए। यह है स्यादवाद। जैन धर्म के कहीं नहीं है चीज जैन धर्म। ये क्या है, समझ ही नहीं आया। बाद में आएगा सर। तो अभी समझाएंगे उसी को। पहले हाँ, पहले सबसे पहले है वर्ड को जानना, फिर उसके पीछे भाव क्या है समझते हैं। स्वाद स्वाद नहीं, स्याद। क्या है? स्याद है या ये। या ठीक है, पर ठीक है। या गलत कर दिया। ठीक है। त्याद्याद ये करेक्ट स्वादवाद। अनेकांतवाद। ठीक है। कल ज्ञानवाद। कल एक वर्ड आया था, उसको भी आप नोट कर लीजिए। पारंपरिक नहीं है। पारंपरिक। परम परिणामी। पारनामिक। पारिणामिक। ये स्वभाव बताया आपने हाँ, ज्ञान का। परम पारिणामिक। जो जो शुद्धात्मा है वो कैसा है, उसको जो भाव वो कौन बताता है? परम पारिणामिक भाव बोलते हैं वो। लिख लिया? हाँ। ज्ञान। और अपरिग्रह, अहिंसा। तीन तीन मेन पॉइंट है कि तो जैन धर्म के अपने मूल स्तंभ है ये। तो अहिंसावाद, एकांतवाद और कौन सा लास्ट वाला बोले? अहिंसा नित्य नंबर एक। अनित्य भी तो बोला ना। अहिंसा नंबर एक है ना। हाँ और नंबर 2 है अनेकांतवाद। हाँ। नंबर 3 है अपरिग्रह। अपरिग्रह। अब अहिंसा में नित्य अनित्य भी तो बोला था ना सर आपने। अरे रुको भाई, वो उसके अंदर है मैंने, वो अनेकांतवाद के अंदर है, बताएंगे सर। अनेकांत में नीचे डैश लगा के आप लिख लीजिए स्यादवाद। जी हाँ सर, लिख लिया। स्यादवाद लिख लिया, और उसमें एग्जाम्पल EX करके नित्य अनित्य। नित्य और अनित्य लिख लिया सर। अनित्य, हाँ। चाहिए एग्जाम्पल है। उसको समझेंगे हम, थोड़ा समझ में आएगा, हम सब जानते हैं। सुना है सर, जानते नहीं है, कहा ना आपको। शब्द सुने हैं लेकिन डिटेल पता नहीं। हाँ वही, अभी हम जानेंगे उसको। आप जानेंगे। अब जानेंगे, आज जान लेंगे उसको। तो हाँ, पहला है अहिंसा। अहिंसा के नीचे लिखिएगा भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा में लिखिएगा, हाँ भाव हिंसा। भाव हिंसा के साथ लिखिएगा राग द्वेष। उसमें राग द्वेष आएंगे। और दूसरा है द्रव्य हिंसा। ठीक, अभी लिख लिया। जी हाँ। दूसरे में स्यादवाद लिखा, उसके नीचे नित्य अनित्य लिख लिया है ना। जी हाँ। तो
अनेकांतवाद का अभी डेफिनेशन ले लीजिए। वस्तु अनेक धर्मों सर, वाली। पहले द्रव्य हिंसा का बोले ना। भाव हिंसा तो पता, राग द्वेष हो गया। अच्छा, द्रव्य हिंसा में ओके, ठीक। द्रव्य हाथ हिंसा से द्रव्य छूते हिंसा है ना, कोई भी हाँ, भाव हिंसा हाथ से छोड़ के करते बाकी जो हुए हिंसा है वो द्रव्य हिंसा है। अच्छा सुनिए, हाँ, एक काम कर, एक्चुअली ये बात करते हैं ना, तब हम, आप या तो हैंड रेस कर दिए जिससे कि सारे इकट्ठा ना बोले, तो एक एक हाँ करके बोले तो ठीक रहेगा, थोड़ा हमारा समय बचेगा। तो अ, भाव हिंसा है। अहिंसा किसको बोलते हैं? नॉर्मली हम क्या समझते हैं, किसी जीव को मारना, है ना, तकलीफ देना हिंसा है। वो जो सामान्य रूप से संसार भी मानता है, किसी जीव को तकलीफ देना, और तकलीफ देने से लेके उसको तकलीफ देना, और किसी उसके शरीर के अंग को तोड़ना फोड़ना, या अल्टीमेटली उसकी पूरा प्राण से ही उसको मार देना, तो वो तो हिंसा होगी, मतलब मार ही देना उसको, तो वो सारी की सारी आएगी द्रव्य हिंसा में, है ना। अब रहा, लेकिन वो द्रव्य हिंसा से पहले भाव हिंसा होती है। मन में होता है। मन में, मन से, वचन से, काय से होती है। कोई भी क्रिया ना अपनी मन वचन काय से होती है। मन में पहले भाव आता है, फिर हम वचन से गुस्सा निकालते हैं, फिर क्रिया में वो करते हैं। तो ये मन वचन काय से क्रिया होती है। ये सामान्य रूप है अहिंसा का, जो जगत जानता है। लेकिन जैन धर्म उससे ऊंचा है थोड़ा। वो कहता है जो भाव हिंसा है ना, वो द्रव्य हिंसा भी ज्यादा खतरनाक है। और भाव हिंसा होती है अपने मन में जो अपने राग द्वेष के भाव है ना, मेरे में जो राग द्वेष के भाव हुए, जो विकारी भाव हुए, तो चाहे वो बाहर किसी ने देखे या न देखे, या कानून की दृष्टि से वो गलत है या सही है या गलत ना हो, लेकिन धर्म की दृष्टि से मैंने हिंसा करी। किसकी? अपनी। मैंने, मेरा स्वभाव नहीं रह के मैंने राग द्वेष किया, है ना। तो राग द्वेष किया तो मैंने सबसे पहले अपनी हिंसा वहां कर ली, बाद में किसी की हिंसा हो या ना हो। जी मतलब हाँ, तो ये कोई कीड़ा जा रहा है, इसको ये पता नहीं क्यों आया, ये मर जाए तो अच्छा है ना। भाव किया, भाव हिंसा हो गई। अब वो जीव को, वो मरे या ना भी मरे, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोष लग गया। दोष लग गया, और दोष लग गया मार तो दिया। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जी हाँ। सिद्धांत, प्रकृति, वातावरण या धर्म जो भी बोलो, उसका आपको या जिसने भी किया फल मिलेगा। इसलिए हम जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हिंसा बाह्य वाली दिखती है, सब जानते हैं, लेकिन अंदर में जो राग द्वेष हो रहा है और उसे वो हिंसा हो रही है, तो हम राग द्वेष करते आ रहे हैं अनादि से, जी उसका फल मिल रहा है हमें, जी गतियों में घूम रहे हैं। जी हाँ। ठीक है, तो अभी इतना इसके लिए काफी हो गया। तो द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, राग द्वेष के भाव, और वो मेन हिंसा तो वही है ना। जी हाँ। बाह्य में हम प्रयत्न करें मारने का, जीव मरे या ना मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरेगा जब उसकी आयु खत्म होगी। बच क्यों जाते हैं? अगर मतलब कोई दो को मारने लगे, एक बच क्यों जाता, एक मर क्यों जाता है? प्लेन क्रैश होता है, आयुष का। ट्रेन होती है, चार लोग मर जाते हैं सेम डिब्बे में, दो बच जाते हैं, क्यों? आयुष बल प्राण। परिस्थितियां सेम थी, तो आयुष, वो अपने आयुष के कारण जिंदा या वो मृत्यु हुआ। तो ये क्लियर हो गया। दूसरे पे आ जाते, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ही देखते हैं ये, बस। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अहिंसा क्लियर हो गया ना। राग द्वेष, तो जब भी अपने मन में राग और द्वेष होए, तो सोच लेना हिंसा हो रही है, और इस हिंसा का फल मेरे को ही भुगतना पड़े। हिंसा मैं कर रहा हूँ, इसका फल भी मुझे मिलेगा। अब जैसे ही ऐसा आएगा, तो फिर सोचोगे कि अब करे तो क्या करे फिर, है ना, जिससे कि हिंसा से बचे। तो फिर वही कर रहे हैं जो तत्व ज्ञान प्राप्त करके, तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं उस पर। ठीक है, तो उस पर आपको जागृति आएगी, इच्छा आएगी, रुचि आएगी कि मुझे इससे बचना। तो दूसरा है, दूसरा क्या है? अनेकांतवाद। 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 हाँ, तो ये अ, अ, क्या कहेंगे, वस्तु में क्या वस्तु अनेक धर्मों वाली है। वस्तु में अनंत धर्म। हाँ, वस्तु में अनंत धर्म है, उसको बताने का जो तरीका है, उसको अनेकांतवाद।
तो बताने का जो बताता है वो अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या बताता है? हर वस्तु में अनेक धर्म है। ठीक है, बताने या अनेकांतवाद ये बताता है हर वस्तु में अनेक धर्म है। अभी धर्म मतलब उसमें गुण या स्वभाव या धर्म से भी वो वाला धर्म नहीं है। एक धर्म होता है धर्म द्रव्य, एक होता है वस्तु का स्वभाव धर्म, एक ये धर्म है मतलब गुण के रूप में। अनेक धर्मात्मक मतलब अनेक गुणों वाली वस्तु है। हर वस्तु मतलब जीव भी, पुद्गल भी, धर्म अधर्म, आकाश काल, सब द्रव्य जितने भी है सब में अनंत धर्म है, अनेक धर्म है, अनेक गुण है। ठीक है, तो ये अनेकांत की परिभाषा होगी। क्लियर सबको? जी हाँ सर। ललिता जी? एक बार और लास्ट वाला बताइए। नहीं, अनेकांतवाद मतलब जो अनेक वस्तु धर्म, एक वस्तु में अनेक धर्म है, ये बताता है। तो ये बताते हैं। अनेकांतवाद बताता है हर वस्तु में अनेक धर्म है। अच्छा, अनेकावान, हाँ ठीक है। अनेक धर्म है, हाँ बस। मतलब हर वस्तु में बहुत सारे गुण हैं, हमें मालूम हो नहीं मालूम हो, हमें लगता है नहीं कि कोई भिखारी है। हाँ भिखारी भी आत्मा है, उसमें भी उतने ही गुण है जितने मुझ में है। तो दूसरे को, या कुत्ता बिल्ली है, या छोटे से छोटी चींटी है, लठ है, इल्ल है, जो भी है, हाँ उसको हम हीन भावना निकल जाएगी हमको, अगर जब मानेंगे उस जितने गुण मुझ में है उसमें हर वस्तु में गुण है ना, और उतने ही जितने हर मेरे में है, हर जीव में। तो दूसरे जीव को हीन भावना से देखना, या मैंने ऊपर अरहंत को देख लिया, उनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया, मेरे को नहीं हुआ, अरे हो जाएगा, उनके जितने गुण थे मेरे गुण है, मेरे को हीन भावना नहीं होगी, या दूसरे को हीन भावना से नहीं देखेंगे। अगर ये समझ में आया अनेकांतवाद, तो ये फर्क हमारे इमीडिएटली आ जाएगा। अभी वस्तु में धर्म है, इसको बोलते वक्त एक ही चीज तो बोल पाएंगे, एक ही वर्ड तो निकलेगा। दो धर्म है तो मैं एट ए टाइम एक ही तो बता पाऊंगा ना, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल दिया नित्य अनित्य, तो मैं जो बताने की पद्धति है ना, जो वस्तु में गुण धर्म है उसको जो बताते हैं शास्त्र में, या अरहंत अपनी वाणी में, या उसको आगे शास्त्र में लिख के बताते हैं, वो जो तरीका है वो स्याद्वादमय है। आपने कहीं पूजा पाठ, कहीं पे स्तुति आदि में कहीं ना कहीं स्याद्वाद में वाणी, दिव्य ध्वनि, गंधर्व ने गुणी स्वादमाद मानी करके सुनी, आपने वहीं सुनी होगी कहीं। सर सुना तो है वहीं पे शब्द, हाँ वहीं पे। तो आज मतलब तो नहीं पहचानी। मतलब जो चीज जैसी है उसको बताने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वो स्वादवादमयी, मतलब वस्तु को बताने का तरीका स्वादवादमयी है, उसको स्वादवाद कहते हैं, जो वस्तु को बताता है। वस्तु को बताने का तरीका स्वादवाद कहलाता है। हाँ स्वादवाद कहलाता नहीं, वस्तु के गुणों को बताने का तरीका। है। नहीं, हाँ, जो चीज वस्तु है, जैसी है उसको अब बताने जानते का हैं ना, तरीका वस्तु का स्वादवाद, मतलब अनेक एक गुण, ही बात है। हैं? वस्तु मतलब अनेक गुणों वाली है, मालूम पड़ गया अभी। तो गुण है तो को क्या बता रहे हैं, वस्तु बता रहे हैं या उसके गुणों को बता रहे हैं? वस्तु को मतलब अनेक गुणों को ही। ठीक है, जो चीज जैसी उसको बताने का तरीका। हाँ, बताने का जो तरीका है, पद्धति है, कहने का तरीका है, श्रोता का तरीका मतलब वक्ता का तरीका है, ये इसलिए जानना जरूरी है। वही बोला ना कि किताब हमें पढ़ना है ना, ये शास्त्र, तो हमें इसमें जो जिस तरीके से लिखा है इसलिए जानना जरूरी है कि वो कौन सा तरीका है, कौन सी बात किस तरीके से बताना चाह रहे हैं। कभी कहते हैं ये सही है, कभी कहते हैं ये गलत है, कभी कहते हैं यहां से लाइन दिखाई दे रही है, आगे जाके देखते हैं ये तो स्क्वायर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखने की जगह, नजरिया चेंज होते ही वस्तु उसका चेंज। नजर याद है। हाँ उसको हाँ। नजर। तो हमें पूछना पड़ेगा, कोई बोल रहा है कि आत्मा नित्य है, तो पूछना पड़ेगा तुम कहाँ से देख रहे हो नित्य लग रही है। कोई कहेंगे, कल कहेंगे आत्मा अनित्य है। तो अगर जिसको ये पता नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा और दूसरे दिन छोड़ के चला जाएगा कि ये पता नहीं, इनको दिमाग नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन पहले ही समझ लिया ये कहने की पद्धति है। और वस्तु में पहली बात तो वस्तु वैसी है, वस्तु को किसी ने बनाया नहीं, वस्तु जैसी है वैसी जाननी पड़ेगी, तभी तो सम्यक दर्शन होगा। और उसको बताएगा कौन?
जो दिव्य ध्वनि में आया, गंधर्वों ने गूथा, आचार्यों ने लिखा, हमारे सामने आगम है। अगर हम वो पढ़ने की पद्धति नहीं आई तो फिर हमें समझ में नहीं आएगी जो बात कही जा रही है। तो इसलिए अब नित्य और अनित्य एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ऐसे धर्म है, अनंत धर्म है। नित्य आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। या मैं कभी कभी कह दूंगा आत्मा नित्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर कहेंगे आत्मा अनित्य भी है। सर ये 12 भावना में आता है ना, ये श्याम अनित्य भावना, 12 भावना में अनित्य भावना। उसमें बट वहां पे अनित्यता संयोगों की बताई है, वहां पे आपको वैराग्य उत्पन्न करने के लिए बताया अनित्य क्या क्या है। यहाँ हम आत्मा में जो गुण है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब आत्मा के जो गुण है वो भी एक दृष्टिकोण से, एक अपेक्षा से नित्य है और एक अपेक्षा से अनित्य भी बोले जा सकते हैं। तो नित्य अनित्य नहीं, मतलब अर्थ क्या हुआ है? मतलब आत्मा नित्य है, मेरा स्टेटमेंट है ये। आत्मा नित्य है और आत्मा अनित्य है। तो अब आप पूछोगे आत्मा नित्य कहो या अनित्य को, एक बात कहो। नित्य क्या मतलब? नित्य मतलब रोज रहने वाला, हाँ, वो हर तो हमेशा समय 8 रहने दिनों में वाला, साथ में रहेगी। आत्मा साथ में रहेगी, नित्य। त्रिकाल रहने वाला। नित्य मतलब त्रिकाल रहने वाला, अनित्य मतलब त्रिकाल नहीं रहने वाला, एक समय रहने वाला। मतलब एक बार कह रहे हैं कि आत्मा तो त्रिकाल है और कह रहे हैं कि आत्मा एक समय रहने वाला है। ये कैसे हुआ? ये सर अब ये पर्याय की अपेक्षा से है क्या कि एक समय? हाँ यही यही, हाँ ये आपने क्वेश्चन पूछा, ये कैसे हुआ? हाँ यस, हाँ गलत लग रहा है कुछ? हाँ, नित्य मतलब हमेशा रहेगा और अनित्य मतलब हमेशा रहेगा नहीं, तो ये एक समय रहता है बस, एक समय रहता है। बस एक समय। आत्मा एक ही समय रहता है बस, अनित्य है उसमें। और वो तो आत्मा सर तो केवल ज्ञानी तीर्थंकरों का जब आयुष पूरा हो जाता है उसके लिए कहा गया है। नहीं, आत्मा हाँ हर जी। आत्मा, केवल ज्ञान की आत्मा, अनंत की आत्मा, तो नित्य की आत्मा तो आत्मा, नहीं, अनित्य के लिए कह रही हूँ सर। नारकी की आत्मा, आत्मा का वर्णन है ये। गुण गुण नहीं, है, अनित्य, गुण सब। अनित्य वाली बोल रही हूँ सर मैं। नित्य तो जिसका भी समझ में बोलो, आ गया, वो तो त्रिलोक में साथ में रहेंगे। किसी में भी बोलो, आत्मा का गुण है तो नित्य कैसे है, अनित्य कैसे? अनित्य कैसे है, ये नहीं समझा। अनित्य नहीं समझ में आया, ओके ठीक है, यस। समझ में नहीं आएगा तभी हम सोचेंगे, तभी समझ में आएगा। हाँ। शशिकला जी आप बताएंगे कुछ? शशिकला जी आप बताएं। नित्य अनित्य का मतलब बताओ। क्या चाह रहे हो? कहाँ जा रहे साथ में त्रिकाल रहने वाले। हो? आत्मा नित्य है का मतलब क्या? आत्मा तो अनित्य है का ऐसे मतलब क्या? आत्मा एक है लेकिन वो सब समय रहने वाली है, त्रिकाल रहने वाली। तो वो तो नित्य हो गई। आत्मा एक है, एक तो नंबर से बताया हमने, नित्य अनित्य गुण के हिसाब से, समय के हिसाब से बताया। आत्मा इतनी पुरानी है, जैसे मेरा ध्यान है। जैसे हम ये चावल लेने जाते हैं ना, तो चावल तो लेते हैं जितना पुराना है उतना दिखाओ, बासमती उतना अच्छा है। और सब्जी लेने जाते हैं जितनी फ्रेश है उतनी दिखाओ। तो हाँ, आत्मा इतनी फ्रेश है कि सब्जी जितनी है, ये भी कह रहे हैं। और आत्मा इतनी पुरानी है कि बासमती चावल जैसा जितनी पुरानी लगा लो उतनी पुरानी है। दोनों है, एट ए टाइम है, ये कह रहे हैं। और ये कहने का तरीका स्यादवाद में है, ऐसा वस्तु का धर्म है, आत्मा का धर्म है ऐसा। चलिए ठीक है। हाँ आप बताइए, आप, हाँ ये आप बता रहे थे समझ। एक सेकंड। तो सर मतलब जो मेरे को समझ में आया सर कि अ, नहीं है, आप बोल रहे थे वही हाँ, आत्मा नित्य है मतलब सर आत्मा के जो गुण हैं वो आपके अंदर त्रिकाल रहेंगे। जो आपका ज्ञान गुण है वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, वो वैसा ही रहेगा। अब आत्मा अनित्य है, इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा के गुणों का की अवस्था जो चेंज होती है, जिसे हम पर्याय कहते हैं, वो उस पर्याय की अपेक्षा से वो अनित्य है कि वो उसी समय के लिए है। तो ये मतलब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप इनके लिए बिल्कुल सही बोल दिया इन्होंने। तो हाँ, पता है आपको? सर मैंने नहीं सुना, मेरा बंद हो गया था, वापस बताइए। हाँ,
ठीक। हाँ आप बताइए, एक बार फिर से बताइए। पर वापस पढ़। तो आत्मा नित्य है, इसका अर्थ है कि आत्मा के जो गुण हैं वो आपके पास त्रिकाल रहते हैं, उसमें कोई घटना बढ़ना नहीं होता है। और जब हम बोलते हैं आत्मा अनित्य है, इसका अर्थ है कि आत्मा के गुणों की जो अवस्था है, जिसे हम पर्याय कहते हैं, तो वो हर एक पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है, क्योंकि उसमें उस समय आत्मा, किसी आत्मा के गुण अलग रहेंगे, या फिर आपको कम, आप मिथ्यात्व में रह सकते हैं, आप सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, आप अनंत हो सकते हैं। तो उस पर्याय में आपकी क्या पोजीशन है, आपके गुणों की क्या अवस्था है, उस पर्सपेक्टिव से उसको आत्मा अनित्य बोला गया है। तो इसको आप एक ही दिन रहेगा। कोई बता सकता है? सोने का एक उदाहरण लीजिए, एक मिट्टी और घड़े का उदाहरण लेके बताए। हाँ, तो सोने का उदाहरण ये हो गया कि सर सोना या तो गोल्ड बार में रह सकता है, या सोना से आप आभूषण बना सकते हैं। जब आप आभूषण बना सकते हैं, वो उस सोने की पर्याय हो गई। उसी समय उसी हिसाब से जो मिट्टी है, मिट्टी का एक घड़ा बना लिया आपने, घड़ा बना लिया, या कोई एक उसका हांडी बना हांडी बना लिया, ग्लास बना ली, कुछ भी बनाया, तो वो उसका जो रूप चेंज हुआ, लेकिन जो पर्याय। मिट्टी है, मिट्टी का जो ओरिजिनल गुण है, स्वभाव। वो गुण आपके उस घड़े में भी है, लेकिन उसका आकार चेंज हो गया। उसके मतलब क्या बोलेंगे सर आप, मतलब जब सोना आपका प्योर रह सकता है, बस सोने में अगर आप आभूषण बनाने जाओ तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी डाल के फिर आप उसको बनाएंगे, लेकिन वो उसमें अभी नहीं। सोने का भी आपका रहेगा। भाई बिल्कुल सही, समझ में आया। बहुत सिंपल एग्जांपल, हाँ, मतलब हम कहाँ खड़े, चीज में दोनों गुण है, नित्य भी अनित्य भी। हम हाँ। कहाँ से देख रहे हैं उसको, जिससे कि वो नई नजर आ रही, ताजी, और कहाँ से देख रहे हैं कि वो पुरानी, सबसे पुरानी, जिसमें चेंज नहीं हुआ, अनित्य दिखा रही है। तो देखने का नजरिया कहाँ से देख रहे हैं। वो तीसरा उदाहरण है, वो एक माँ भी है, एक बेटी भी है। एक एक स्त्री माँ भी है, बेटी भी है। हाँ, तो वो तो जैसे रिश्ता बनेगा वैसे वैसे होता जाएगा सर। नहीं, रिश्ता बच्चे के बनेगा हिसाब नहीं। से माँ हो जाएगी। रिश्ता बना हुआ है, उसको माँ किस अपेक्षा से कह रहे हैं? बेटे के हिसाब से माँ कह रहे हैं। वो बेटे की अपेक्षा से माँ है, हम्म। और बेटी की अपेक्षा से, मतलब पिता की अपेक्षा से बेटी है। हम्म। अपेक्षा बतानी पड़ रही ना। जी ये हाँ सर। जो वस्तु है वो तो सेम है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। सर ये आपने बताया था ना, नए 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 जो शब्द था। हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करें तो थोड़ा आपको उसका कनेक्ट, इसलिए आप बता पाए। तो यस, वो ये लोग लगता भूल गए ना कौन। सर इसको याद रहता है। अनित्य सर, अनित्य देखने का नजरिया बतलाता है ना फिर। हाँ, ये नहीं, स्यादवाद देखने का नजरिया या बताने का नजरिया। स्यादवाद जो है, ये स्यादवाद का एग्जाम्पल नित्य अनित्य। और हाँ, अनित्य का ही तो कह रहे हैं सर, अनित्य देखने का नजरिया बतलाता है कि नहीं। नित्य और अनित्य दोनों एक साथ देखना है। अनित्य बोलोगे तो दोष हो जाएगा। वस्तु जैसी है वैसी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ एक ही पक्ष लेके बता रहे हैं। नित्य कहोगे तो भी दोष हो गए, एक ही पक्ष ले रहे हो। जो मतलब नित्य कहेंगे तो वो नित्यता आ किस में से रही है? वस्तु नित्यता में। आ किस में से रही है? और जो अनित्य वस्तु है वो अनित्य रही तो उसमें चेंज नहीं होगा, तो वस्तु कैसे रही? वस्तु बिना चेंज के रहती नहीं है। तो इसको द्रव्य गुण पर्याय लिखाया था क्या मैंने पहले, द्रव्य गुण पर्याय? हाँ। हाँ सर, लिखते हैं। तो वस्तु को द्रव्य अपेक्षा अनित्य कहते हैं। तो जो वो अंश, जो नित्य, जो नहीं, जो द्रव्य अपेक्षा है वो नित्य है, तो उस दृष्टि से द्रव्य को नित्य कहेंगे। क्या पूरा अच्छे से बताइए सर वापस। अ, सुनिए, फिर पूरा कंसंट्रेट करके सुनिएगा। अभी हाँ, बोलो मत, सिर्फ सुनो। आप लोग लिखो मत, लिखो मत, लिखने से बहुत गड़बड़ हो रहा है, आप लोग सुनते नहीं हो। जो अ, सोना का एग्जांपल लिया ना, सोने का पर्याय चेंज हुई, वो हार से चूड़ी बना, हाँ, चूड़ी से फिर कुछ और बन गया, कुछ और, ऐसे बनते जा रहे हैं। अब समय की अपेक्षा एक समय होते हैं, लेकिन यहाँ मान लीजिए कई दिन तक रहा। लेकिन चूड़ी थी या हार था, उसमें जो सोना है, सोने को कुछ हुआ नहीं, तो सोना नित्य है। हाँ, अब वो जो चूड़ी है,
चूड़ी में आप चूड़ी देखते हो या सोना देखते हो? चूड़ी देख, क्यों, सोना नहीं है वो? हाँ सोना, सोने की चूड़ी देखते हैं ऐसे। जब सोने की चूड़ी कहा तो उसमें दो चीजें हुई, एक सोना और एक चूड़ी। चूड़ी तो सोना हुआ द्रव्य, और चूड़ी हुई उसकी पर्याय, उसकी अवस्था। अवस्था। क्योंकि अवस्था चूड़ी से हार बन रहा है, तो चेंज क्या हुआ? पर्याय, अवस्था, अवस्था चेंज। उसकी अवस्था चेंज हुई। तो अवस्था जो चेंज होती है उसको अनित्य कहते हैं। ये समझ में आया? ये एग्जाम्पल ध्यान हाँ सर, आ रखिएगा, गया। बहुत सिंपल भी आ है गया सर। लेकिन समझ में भी नहीं आता। तो आप जो तो हर वस्तु द्रव्य गुण पर्याय में ही, ये पहले बताया था, बहुत पहले। हाँ हाँ एकदम सर। आपको उसको तो 10-10 क्लास किए थे सर, भूलने का सवाल ही नहीं। नहीं, कहीं लिखा है क्या, देखिएगा, वस्तु द्रव्य गुण पर्याय में ही है, लिखा था। तो उस वस्तु सैंपल आपने सोने का मिट्टी का उसमें दिया था सर। हाँ, हाँ वही बताया सर, वो तुम बोला ना बिट्टू, तब याद आ गया। मिट्टी का कुम्हार घड़ा बनाता है, तो कभी कुछ बनाता है। तो उसमें जो मिट्टी मिट्टी को देखते हैं घड़े में, अगर मैं मिट्टी को देख के बोलूं तो कहूंगा कि मिट्टी तो नित्य है, जी हाँ सर, मिट्टी नित्य मिट्टी है का वो। नाश नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन घड़े से मिट्टी से सुराही बन सकती है। तो घड़े से सुराही बनी तो उसकी अवस्था चेंज हुई, चेंज होगी। और वो चेंज प्रति समय होते रहता है। हम्म। जो प्रति समय चेंज होते रहता है, जिसको पर्याय कहते हैं, अवस्था बदलती है, उसको कहेंगे तो वो अनित्य हुआ, वो दृष्टि अनित्य वाली है। जी हाँ। हाँ, तो अभी कोई सोना खरीदने जाए, वाइफ बोले कि मेरे को गहने चाहिए, हम्म। है ना, और हस्बैंड गहने दिलाए और वो ये सोचे कि घर में सोना आ रहा है। हाँ, दोनों में आप देखोगे चूड़ी आ रही है। गलत कौन है ललिता जी, सही कौन है? दोनों ही सही है। घर में सोना भी आ रहा है और घर में गहना भी आ रहा है। नहीं, दोनों से। नहीं, मतलब वाइफ का गहने लेने का बढ़िया। कार्य भी पूरा हो रहा है, गहने भी है और सोना भी है। तो कहीं पे वाद विवाद है? नहीं। नित्य नहीं। अनित्य दोनों साथ में आ गया ना सर, देखने का नजरिया। हाँ, तो एक ने सोना दिलाया और हमने सोचा चूड़ी ले लिए। तो दोनों में कोई वाद विवाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, वस्तु नहीं। स्थिति समझ में आई, हाँ। हाँ सर। है ना? एग्जाम्पल सटीक है बिल्कुल। हाँ सटीक है। दोनों अपनी अपेक्षा से सही है। आप एक- माँ हो वो भी अपेक्षा से सही है, आप किसी की वाइफ हो वो भी अपेक्षा से सही है, आप दादी हो वो भी अपेक्षा सही है। लेकिन आपको अपनी बेटी की अपेक्षा, आपको बेटी कहना सही रहेगा? आप अपनी बेटी की बेटी हो क्या? नहीं। वो तो नहीं, गलत है सर। गलत लग रहा है ना आपको, बिल्कुल अलग। और हाँ सर। आप आपकी माँ की, आप माँ हो या वो माँ है, ये भी क्लियर है। सिंपल है ना, ये तो बहुत सिंपल हाँ है। सिंपल है। लेकिन इसको हम जब इस पे लगाएंगे कि तब आपको लगेगा कि कितनी बड़ी, इतनी समझ तो हमें है कि हम माँ भी हैं, बेटी भी है, बेटी मेरी माँ कहती है, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, इतना क्लियर है ये, इतना हम्म। सिंपल है ना ये, हम्म। और समझ में भी आता है, यहाँ गलती भी नहीं है, कभी गलती नहीं करते, नहीं। है ना? ऐसे ही जब हम आत्मा हैं तो आत्मा में दोनों गुण है, नित्य भी अनित्य भी। तो वहां भी समझ में आ रहा है क्या? सोना भी है, चूड़ी भी है। हाँ, आत्मा चूड़ी में और हार में, सोना हर वक्त है। सोना नित्य है और चूड़ी अनित्य। नहीं, समझिएगा, तो हार में और चूड़ी में, दोनों में सोना है, सोना हाँ। कहीं गायब नहीं हुआ। नहीं। ऐसे ही अब ये क्लियर है, हाँ। जी हाँ हाँ। सर। सोना में, चूड़ी और हार में दोनों अवस्था रूप है, अवस्था प्रति समय चेंज होती है, अवस्था चेंज होने से उसका जो सोनापन है द्रव्य रूप में, अब मैं थोड़ा आ रहा हूं, जो अवस्था, जो पर्याय थी वो चेंज हो रही है, पर्याय चेंज होते हुए भी, प्रति समय चेंज होते हुए भी सोना जो द्रव्य रूप है वो चेंज नहीं हो रहा, नहीं। जी सोना हाँ कहीं सर। नहीं गया। अब इसको अपने पे लगा के बताइए सुनीता जी, अपने पे लगा के बताइए। मैं बताऊं सर? नहीं, आप लास्ट में बताइए, पहले इनको थोड़ा विचार, चिंतन जरूरी है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा, आप लिख लोगे, कॉपी बंद। नहीं मतलब क्या बताना है?
आप इसको अपनी आत्मा में लगा के बताओ ना, जैसे सोना मैंने एक, हाँ, सोना तो जैसे पूजिबल मैं पूजिबल द्रव्य है, आप आत्मा पे लगाओ इसको आप। हाँ, तो आपको मैं मैं आत्मा हूँ। नहीं, अभी आत्मा, मैं बता रहा हूँ आपको, आत्मा नित्य है किस अपेक्षा से, आत्मा अनित्य है किस अपेक्षा से, उदाहरण के साथ समझाइए, स्टेटमेंट नहीं, उदाहरण दीजिए। हाँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो पूरा शाश्वत है, ये कभी मरता नहीं है, ये तो हमें। ये तो वस्तु का वस्तु हो गई, हाँ, और वस्तु का तो स्वभाव है हाँ नित्य अनित्यपना। जब हाँ, जब मेरी पर्याय चेंज होगी, मेरा भाव चेंज होगा, हाँ तो मैं आज मैं ये मनुष्य की अवस्था में हूँ, कल मैं कोई और अवस्था में जाऊंगी, तो वो अनित्य हो जाएगी ना आत्मा। हाँ बिल्कुल सही, और लेकिन दोनों अवस्था में एक क्या रही, आत्मा नित्य है, आत्मा तो वही है। आत्मा के गुण, आपके आपके गुण वही सेम रह नहीं, गए। पूरों को मिला के आत्मा पहले हाँ। ले लीजिए, हाँ, आत्मा। आत्मा तो जाएगी ना, उसके कोई भी भाव हो, ये नहीं, आत्मा तो वहीं आपने जाएगी। एग्जाम्पल सही लिया, जो पूरी की पर्याय थी, अभी की पर्याय या जो नई पर्याय आएगी, ये अवस्था चेंज हो रही किसकी, आत्मा की। हाँ, लेकिन आत्मा की। दोनों में आत्मा है। हाँ। आत्मा मतलब अभी, आत्मा तो होगी सर। अभी आप बात, आत्मा अभी तक जितने पर्यायों में आता रहा है, हम्म। कितनी पर्याय अनादि से, हाँ, पर्याय बदली, तो आत्मा वैसा का वैसा ही है। वही वही हाँ आत्मा। ये आत्मा अनंत काल तक रहेगा, हाँ। अवस्था बदलती रहेगी। हाँ। अगर मैं आत्मा में, अब मैं मनुष्य पे दृष्टि करूं कि मेरी ये आयु खत्म हो जाएंगी तो मैं खत्म हो जाऊंगा, तो क्या होगा ऐसा सोचने से? नहीं, वो आत्मा का मिथ्यात्व हो जाएगा सर। एक मिनट इनको, हाँ। मैं खत्म नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा कभी खत्म नहीं, यही आत्मा जाके दूसरे नहीं भाव। नहीं नहीं, वो पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, अभी आपने तो उदाहरण लिए, उदाहरण पे अपने आप को बताइए, अगर आपको ये लगता है तो फिर आपको मरने का डर इमीडिएटली निकल जाएगा। हाँ, तो शरीर ही चेंज होगा ना। हाँ, तो आत्मा वही है, आत्मा वही है, वो तो कभी आत्मा को मरता कुछ नहीं नहीं हो है, रहा है, शाश्वत है। आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, आत्मा नहीं हो रहा है। तो मरने का डर है आपको। नहीं, फिर वो आत्मा तो वही का वही रहेगी, मैं आत्मा हूँ तो मैं तो हमेशा ही रहूंगी। तो फिर तो मतलब, शरीर चली जाएगा। तो आप चाहते हो कि आप डिसाइड करो कब आपका शरीर छूटे, क्या चाहते हो वो? हाँ, शरीर छूटे तो चाहते ही हैं। चाहते हो पर नहीं, मतलब कब छूटे, कब छूटे आप चाहते हो? वो हमारे हाथ में थोड़ी ना सर। नहीं, इनके इनके पे हाथ परमा- में हो तो। परमात्मा बनने के लिए तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, कोई भी शरीर हो, शरीर हाँ चाहिए ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी भय लगता है। हाँ, फिर भी भय लगता। तो अब अभी तक लगता नहीं था लगता तो सर। अभी हाँ, अब तक तक लगता, लगता नहीं लगता ज्ञान सर। नहीं नहीं था एक मिनट, तो। एक एट ए टाइम एक ही बोली इसलिए, अभी तक लगता था, सब सुनिएगा, मतलब अभी तक लगता था, हम्म। सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अज्ञानवश था, अब ज्ञान हुआ, अब कुछ चिंतन में परिवर्तन होगा या हुआ है? हुआ है। हुआ है। तो आपको लगता है कि यस, आत्मा जब मरती नहीं है, और सिर्फ हम कपड़े रोज चेंज करते हैं तो दुख होता है क्या? हम्म। नहीं। गंदे होते हैं तो चेंज करते हैं ना। हाँ। तो ये शरीर थका बूढ़ा हो जाए तो चेंज होना अच्छी बात ही है ना, नया शरीर मिलेगा देवगति मैं में सुगंधित, तो फिर भय। काय का सर, वहाँ तो और कर्म लगा बनेंगे तो नहीं देवगति में। चाहिए। नहीं नहीं, अभी अभी उसको नहीं है, अभी अभी हाँ, ठीक है। पर्याय अपेक्षा से सोच, हर वक्त एक ही चीज। अब बूढ़ा शरीर लास्ट में जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो तो नहीं चाहिए, फिर नया अच्छा शरीर चाहिए। लेकिन नहीं सर, बूढ़े भी हो जाएंगे तो क्या हुआ? फिर आप चाहते जाते फिर अपना वापस दो कदम आगे गए, चार कदम पीछे ले लिए। मतलब पर्याय तो नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा पर्याय, शरीर चाहिए। वो तो मैं बोली आपको, पर्याय तो हमको हाँ चाहिए नहीं। ठीक है, मतलब जो भी है, जब भी आयु पूरी होगी कोई चिंता नहीं है, मेरे को, मेरा नाश नहीं है, तो डर हाँ, किस? मेरा नाश ये बात, ये बात। हाँ, ठीक है, अभी आप बताइए, आपको आप बताइए, आपको क्या समझा, आत्मा पे नित्य अनित्य लगा के बताइए। नहीं, आपने तो वो वो नहीं तो, बताया, वो बता आप दिया ना, बताइए सुनीता जी। अच्छा तूने बोल दिया। चट्टू सर बोल रहे हैं ना? किसको, मेरे को पूछे सर आप? आपको बोल रहे हैं चट्टू सर। आप ही का नाम है सुनीता जी। सर आपने ललिता जी को समझा, वही तो है सर। चक्कर में आत्मा अपनी है, आत्मा अपने में ही रहेगी, चाहे हम नहीं, किसी पर्याय में जाएं। किसकी और चाहे बाद में
जाएंगे तो साथ में ही रहेगी, हर पर्याय में साथ में आएगी, चाहे हम ये अच्छे रहे जीव बने चाहे कोई रूप रहे, तो थोड़ा सा वो और तो अपने पे नित्य है सर। थोड़ा सा अपने पे ले आइए और कर दीजिए, अपने पे बात करेगा। बाकी को क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता, बोलिए मेरा क्या होना है वो मैं सोच रहा हूँ, ऐसे सोचिए। आप नित्य हो। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ सर, मैं तो यही सोचूंगी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ शुद्ध आत्मा है। परमात्मा नहीं बनोगे, आप बोलोगे परमात्मा बन गए क्या सर आप नहीं, अभी पूछेंगे। आपने नित्य और अनित्य को अपनी आत्मा पे घटा के बताना है, कैसे समझो कैसे समझाएं सर इसको? बताइए। मैंने अभी इतना समझाया, इन्होंने भी समझाया। सर आप जैसे सोने का बताया ना आपने सर, वो तो नित्य वैसे ही है सर, आत्मा अपनी नित्य है। लगा के अपनी आत्मा पे बता बनाइए, सेंटेंस बताए, चाहे रिपीट भी क्यों ना हो। अपने को अपने लिए सोचना है तो सोचना तो पड़ेगा। मेरी आत्मा नित्य है, हम्म। जैसे सोना नित्य होता है, मेरी आत्मा सोना नित्य है। आत्मा पे आ गए हम, सोना तो समझने के लिए था, अब हाँ सोने से कोई मतलब तो नहीं। हाँ, मेरी आत्मा नित्य है, चाहे मैं मेरी जब भी अपना काल खत्म होगा, आयुष काल खत्म होगा, मेरी आत्मा किसी भी रूप में जाए, मतलब मेरी आत्मा है, चाहे मैं किसी में भी वापस जन्म लूंगी, वो ही आत्मा मेरे साथ जाएगी। वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, उसकी अवस्था बदल जाएगी, लेकिन वो अनित्य में आ जाएगी, हाँ, लेकिन अवस्था आत्मा नित्य अवस्था है। बदलती रहती है, प्रति समय बदलती है। हाँ वो हाँ वो बदलती है, वो उस रूप में चली जाएगी, वो तो मेरे लिए आत्मा नित्य हो गई। अब आपने फ्यूचर में लगाया, पास्ट में, भूतकाल में लगा के बताइए। भूतकाल में कैसे बताएंगे सर, भूतकाल तो पता ही नहीं चलेगा ना। भूतकाल में भूत में चारों भी आत्मा वही थी, वो तो जितने भव किए साथ में थी, और भाव अभी भाव भी साथ भाव में, और नहीं, आगे भी साथ गति में ले रहेगी। लीजिए, गति ले लीजिए। 4 गति दे रहा हूं बस आपको। चारों गतियों में आत्मा साथ में ही रहेगी सर, अब उसमें देव गति में जाएगी वो। हाँ हाँ, देव गति में आप गए तो देव गति में गति चेंज हुई, आत्मा क्या हुई चेंज? आत्मा तो वही रहेगी सर, वही। आत्मा कहाँ हाँ, चेंज तो होगी। बस इतना। देव गति में मेरी अवस्था देवगति रूप हुई, आत्मा नित्य थी वह, अनित्य रूप अवस्था। और नौ अब मनुष्य गति, अब वहां से समझिए त्रियंच गति गए, तो वहां क्या हुआ? चाहे कोई भी रूप लो, आत्मा तो साथ ही रहेगी उसमें भी। देखिए सामान्य एकदम जनरल मत कर दिए, हम एक एक, आपको तब समझ में आएगा क्या कह रहे हैं। अब चारों गतियों में आप देव गति में थे, तो गति देव गति से तिर्यंच गति में आए, तो गति अवस्था मेरी चेंज हुई, वो अनित्य है उस हिसाब से। दोनों गति में मैं आत्मा सेम थी, कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ, मैं नित्य थी। उसके बाद तीसरी गति आई, मनुष्य गति ली मैंने। मनुष्य गति मेरी अवस्था में चेंज हुई, वो अनित्य हुई, वो गति की अपेक्षा अनित्य हुई। आत्मा मेरा जो मनुष्य गति तिर्यंच वो गति नित्य है। था वही सेम रहा। ऐसे ही चौथी गति नरक में भी गया मैं। इमेजिन करिए ना, चारों गतियों में हम अनंत बार तो गए चारों गति का डिटेल अलग अलग बताएंगे। आपको भाव वासन होगा ना, आप गति में गए थे। अच्छा हाँ, तो अच्छा उस सर, गति अच्छा में शुरू से बता दीजिए। मैं उस गति देव में गति में गई, कूदोगे। मेरी आत्मा नित्य थी, लेकिन वहां पे मेरी आत्मा की अवस्था बदली है, वहां से फिर मैं अब नरक देखिए, नहीं आपने तिरिंच में जैसे ही बोला, अब आपने बोला, इन्होंने क्या गलती बोली जरा बताइए। पहले ही सेंटेंस में, अवस्था बदली। मेरी आत्मा नित्य थी। थी हाँ, थी थी नहीं। नहीं, वो है सॉरी, हमेशा से है नित्य सर, है, वो स्टेटमेंट तो हर नित्य है, हर नित्य है। जगह हर समय वो वही है, तो वो फैक्ट है, वो सॉरी सॉरी अनडिस्प्यूटेड। सॉरी सॉरी, आप बोल तो रहे। लैंग्वेज। फिसल गया मुंह से। हाँ, तो नहीं यही नहीं, तो थी ये और है में फर्क है सर। नहीं, आप बोलने से क्या हो रहा है, फिसलना अलाउड है, अभी बच्चे को फिसलना अलाउड है। अलाउड है। जब सीखने के बाद नहीं फिसलेंगे सर, तब अभी वो बच्चा ही तो चांद मांगा था सर, हम भी तो बच्चे ही हैं, तो हम भी इसलिए चांद मांग लिए, मैं इसमें क्या। आप चलोगे नहीं तो फिसलोगे कैसा? मेरे को चलना ही नहीं है, फिसलना ही नहीं है। आप जब बोल रहे हो तब बिल्कुल अच्छा कि आपने बोला, तो आपको समझ में आएगा आपने क्या बोला। आप कह तो रहे नित्य, और थी बताने से अनित्य बना दिया। अच्छा, जी सर, फर्क समझ गलत में क्या, आया? हाँ था में, हाँ और आप है में कह फर्क तो आ गया। रहे आत्मा नित्य है, नित्य है थी, है, वर्ड तो हाँ नित्य बोल रहे हैं, नित्य है। बना दिया अनित्य। अभी नहीं है हाँ इसका सर, हाँ सर। मतलब। तो वर्ड्स में कितना फर्क पड़ता है वो देखिए बस आप।
हाँ अब सर, था और में फर्क आ गया। हाँ हाँ, तो इसलिए अब फर्क पड़ रहा है आपको बोलने से, कितना आपको उसमें जो समझ में थे और जो समझ है एक्चुअल में, और जो आप समझ रहे हो डिफरेंस है उसमें, तो बोलने से निकलेगा वो। अब बताइए। हाँ, चारों गतियों में अब फिर वापस बताऊं सर? करेक्ट ना, आपने करेक्ट नहीं किया ना। सॉरी सॉरी, बता रहे हैं सर। मेरी बताए आत्मा नित्य है, तो खाली समझना मेरी है। आत्मा नित्य है। देवगति में थी तब नहीं, सॉरी, देवगति में है, नित्य है, थी जब नित्य है। और उसकी जब मैं वापस नरक में आई तो आत्मा तो नित्य है, लेकिन उसकी अवस्था, पर्याय, बदली, अवस्था बदल गई। अवस्था अवस्था बदली, बदल गई। बदलने का मतलब ही अनित्य है। मतलब वो एक जैसी हाँ, नहीं रही तो अनित्य हो गई, लेकिन आत्मा, अनित्य, आत्मा अनित्य। एक जैसी है। आत्मा नित्य है, नित्य है। किस लिए नित्य है, किस लिए नित्य, वो समझ रहे हैं ना हम, कि जी परस्पर अवस्था बदलते हुए भी आत्मा नहीं बदल रही, इसलिए नित्य है। और अवस्था कौन कौन सी मिल रही है, इसमें डाउट नहीं है। हमें रीबर्थ में विश्वास करते हैं, नरक नरक में भी, देव गति भी, मनुष्य गति, अनादि काल। चारों गति में कहीं पे भी मिल सकती है। चारों गति में, चारों गति तो चार गति की अपेक्षा जन्म तो अनंत बार लिए, तो हमारी जी हाँ। अवस्था अनंत बार बदली, बदलते हुए भी मैं आत्मा आज भी वही हूं, नित्य हूं, मैं आत्मा नित्य हूं। तो आत्मा नित्य हूं, इसका चिंतन करिएगा, सारे भय खत्म हो जाना चाहिए, किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए अगर नित्य हूं समझा तो। जी हाँ। इतना वजनदार वर्ड है नित्य और अनित्य। अगर डर लग रहा है मतलब इसको अनित्य मान लिया, नित्य माना मतलब ठीक है, जो होगा सो देखी जाएगी, लेकिन मैं तो, मेरे को कुछ नहीं होगा, आत्मा को कुछ नहीं होगा, अवस्था बदलने से मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मर रहा। ठीक है। जी हाँ। हाँ जी हाँ सर। आप बताइए शशिकला जी, आप बताइए। आ जाओ लाइन में, लाइन में आओ। ये तो लिख रहे हैं सर कि क्या क्या बताना क्या है। वही बताना है, बताओ। वही बताना। बोलने में ही तो गड़बड़ है सर, समझ गए सारा, वो थी था है में ही गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। नहीं, वो तो आपके भाव ठीक होंगे तो आंख बंद करके बोलो, आप ठीक ही आएगा। भाव का ही तो खेला है, बोलो। नहीं नहीं, वो बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो मैं, मुझे, नित्य है, थी, था। अगली बार आपको पता लग गया, अगली बार आप समझ जाओगे, बस गलती होगी तभी समझेंगे। पॉइंट वही है। हाँ, आगे आपकी, अब वो हंसेंगे। आपको एग्जांपल देते हैं, आपकी अगली जो है सो देवगति होगी, देवगति के बाद आप फिर तिर्यंच गति होगी, तिर्यंच के बाद फिर आप मनुष्य गति होगी, वहां से फिर आपकी वो सिद्ध गति होगी। तो इनका सबका सर बताइए। सारा सब नरक बताया ही नहीं दीदी को। सारी बता दी, नरक में नहीं भेजा दीदी को। सर आप पक्ष कर रहे हो, मिच्छा में दुगड़ो। नहीं नहीं, देखो, आप सोचोगे अब, मैंने भूतकाल की बात करी थी, भूतकाल में चारों गतियां गए थे, भविष्य में जाए या नहीं जाए ये मैं क्यों बोलूं, ना भी नहीं, जाए आप कोई, तो सीधी बोल दिए सीधा। मान सॉरी सर, ऐसे ही कह रही हूँ। अच्छा ही मान लो, क्यों बताइए बताइए। क्यों भेजे नरक गति में? हाँ। सर मेरे को क्यों भेजा प्लीज आत्मा सर? चारों नहीं गतियों नहीं में भ्रमण नहीं नहीं, करती हुई नित्य है। आपको आपको फ्यूचर में नहीं भेजा, पास्ट में गए हो आप, इसलिए बताए, मैंने नहीं भेजा, आप खुद गए थे सॉरी अपने सर, मैं कारण ऐसे से। मजाक कर रही हूँ सर। हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ सर, सॉरी, मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ सर, नहीं, सॉरी। मजाक में भी बात आई बाबा, मजाक में भी आपकी बात ये है कि आप पूर्व में सारी गतियां जाके हैं, लेकिन फ्यूचर में जरूरी जी नहीं है, हाँ सर। ये पॉइंट। नहीं फ्यूचर, सर, पता नहीं कहाँ, कुछ किसी का पता नहीं है। हाँ फ्यूचर में जरूरी नहीं है, हो भी ना भी। तो मैं एक अच्छी हाँ चीज सर। बोलूं, बुरा सोचूं आपके बारे में, किसी के बारे में। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही कह रही हूँ सर, हाँ, अच्छा में दुगना। नहीं नहीं, अच्छा है, करते करते मजाक से भी पॉइंट सीख जाए तो इससे बढ़िया क्या होता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, किसकी कभी आत्मा, चेंज, शाश्वत है, नित्य किसकी है। आत्मा, मेरी मेरी मेरी। आत्मा कभी मरेगी नहीं। सम्यक दर्शन किसको प्राप्त करना है, देव किसको जाना है, या मतलब सिद्ध मुझे गति जान, किसको जाना है, मुझे जान। आपको जाना है तो आप अपनी बात करिए, किसी को, बाकी सब आत्माओं को कोई चिंता नहीं, उनको भी अलग कर दीजिए फ्रेम से। अपनी आत्मा,
जैसे बोलूं सर? जैसा आपने इतना लिखा है उसको लिखा हुआ बोलिए। हाँ, कब से तो लिख रहे हैं, बोल दो। ठीक को नहीं लिखी अभी। हम हंसेंगे पहले सर, बाद में बोलेंगे। हंस रहे हैं, हंसते हुए भी जो हंस रहा है वो कौन है, और जो हंसी चेंज हो रही वो क्या हो रही है, और जो हंसी हंसी होते हुए भी जो चेंज नहीं हो रहा वो कौन है। हाँ, उसी पे बताओ आप। वो हंस हंस रहा है रही जो है, बुद्ध गया उसको। मैं आत्मा हंस रही है। हैं? आत्मा आत्मा हंस रही है। की पर्याय मतलब आत्मा की पर्याय चेंज हो रही है हंसने में, हाँ अनित्य। हाँ, वो अभी आप हंस रहे थे, अभी चुप हो गए आप, हम्म। तो तो पर्याय ये change हो गई, अवस्था चेंज हो रही है ना सर? अवस्था चेंज हो गई। तो हंसते वक्त आत्मा थी, ही साथ में आप थे, अभी है। है। तो नित्य क्या है, अनित्य क्या है? नित्य जो सब समय आत्मा मेरे साथ में है, और अनित्य जिसका क्या बोलते हैं, पर्याय अवस्थाएं चेंज हो रही है। नहीं, अभी हम जैसे आत्मा जनरल है बात नहीं कर रहे हैं। मेरे। अभी बिल्कुल हम स्थिति पे आ गए, कौन सी अवस्था जिससे कि क्लियर हो। आपकी हंसने की अवस्था थी, इसी तरह गतियों की इसलिए ली थी कि इजीली समझ। हंसने की देखिए, गति तो उम्र के हिसाब से चेंज होती है, बहुत लंबी चलती है, नहीं लगता कि प्रति समय चेंज हो रही। हंसी देखिएगा आपके विचार रूप से, विचार जो हुआ ना एक समय का था वो चेंज हो गया, हंसने का था अभी शांत रहने का हो गया। तो कितनी बदला, बदला ना, अवस्था बदली, लेकिन अवस्था बदलते हुए वो अवस्थाएं बदली, इसलिए अनित्य हुई। अनित्य होगी। लेकिन दोनों अवस्था बदलते हुए कोई चीज नित्य थी, वो मैं आत्मा थी, क्योंकि मैं अवस्था आत्मा हूँ। मेरी बदली। तो नित्य और अनित्य इस तरह से समझा, समझ में आया। धन्यवाद। धन्यवाद। अब बहुत शॉर्टकट में समझा आपने दिया। इसको, आपको मैंने एग्जांपल फ्यूचर का दिया, आप सोचिए इसको, गतियां। किस आप चीज के लिए? आप एक यहाँ के बाद आप देवगति में जाओगे, और उसके मैं बाद मन, मैं कल लिख के बताऊंगी सर आपको। हाँ बिना आप बिल्कुल मुझे सही। बता दीजिए मुझे हाँ, क्या लिखना है, मैं कल आपने लिख के। आपने पूछना नहीं किसी से, नहीं। अपना चिंतन करना। हाँ। 100% गलत हो तो भी अपना चिंतन करके लिख के लाना। हाँ ठीक है, मैं लिख के लाऊंगी। डिस्कशन आप भी। बताइए क्या लिखना है। आपकी देवगति होगी अगली, उसके बाद मनुष्य गति, मनुष्य गति होगी, ठीक है। देवगति। उसके बाद सिद्ध गति होगी, ठीक। अब इस, सीरियल छोड़ दिए सर, हैं? सीरियल हाँ छोड़ सिद्ध दिए। सिद्ध। सीरियल हाँ भी तो तो लो सर, कैसे? नरक छोड़ दिया, अच्छा छोड़ देव दिया। देव गति में अरे जाऊंगी, सुनो, वापस मनुष्य गति में, सुनो, फिर मनुष्य गति में मैं कहाँ जाऊंगी? अरिहंत, फिर अरिहंत तो से देव फिर मैं सिद्ध में पहले जाऊंगी। ऐसे थोड़ी जाऊंगी। अरत, तो आप पे अरत। अभी मैंने तो दो ही बोला, अगर आपको ज्यादा ऐड करना हो, ये चाहते हैं आप ऐड करिए तो ऐड कर लीजिए। हाँ मैं मेरे को तो वो उसका स्टेप्स तो बताना पड़ेगा ना, मैं कैसे जाऊंगी सिद्ध गति में? नहीं नहीं, वो चाहते हैं कि आप एक दो गति और जाओ, जल्दी में जाओ, जाओ। जल्दी हाँ से। तो चारों गतियों में तो भटक के आए ही हैं सर। और जाओ ये आगे। आत्मा तो। जब बात हो रही है, मैं उनसे जहां से आए उन्हीं से बात किया, आपकी बात फ्यूचर की है, भविष्य की है, भविष्य की। भविष्य की हाँ, है। भविष्य में क्यों जाना है? भविष्य में क्यों जाना है? तो अब फिर हमें तो आप ये सिद्ध बुद्ध मुक्त अगर बनना है। आपको अब ज्ञान हो गया तो भविष्य में जाना क्यों है? ये विचार ही क्यों है आप? बस अब हम इसी को नहीं, आपको टॉपिक लेकिन बताएंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, मतलब उससे थोड़ा सिद्धांत से हटके एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से ठीक है। सॉल्व करिए। मेरी कोई भी चार गति अपनी लगा के आखिरी में सिद्ध गति लगाइए, उनमें क्या बदल रहा है क्या नहीं बदल रहा है, ये आपको समझाना अपनी भाषा में। ये हंसी के ऊपर में ही तो एकदम हाँ सरल आ गया टॉपिक। सही है। ठीक। आप बता अब दीजिए। मैं कल लिख के बताऊंगा। श्योर। ये ऐसे ये अब आ जो जाइए शैलेंद्र, क्या बताएं। ये जो चीज है ना, नित्य और अनित्य, अगर समझ में आ जाएगी तो बहुत सारा इजी हो जाएगा समझना। जो जो आप बता दीजिए, उसके बाद आज इसका कंक्लूजन करेंगे, क्या जान के फायदा क्या है। तो मैं तो सर फायदा भी मेरे को जो समझ में आया वो भी मैं बता ही देता हूँ सर। हाँ, पहले बता दीजिए, एग्जाम्पल से बता दीजिए। तो नित्य, मेरी आत्मा नित्य है, और मैं ये आत्मा नित्य हूँ, और बेटर कहिए, मैं आत्मा नित्य हूँ। मैं आत्मा नित्य हूँ। हम्म, अ, क्यों हूँ, पॉइंट ये है कि ये नित्य तो मैंने कहा इसलिए आपने रिपीट किया, आपको उसका भाव भाषण कैसे होगा, क्यों है, क्यों था, एग्जाम्पल से आपको समझ में आया। सर
मैं जो सोचा हूँ वो बताता हूँ कि मेरी आत्मा में जो गुण है वो परमात्मा बनने के गुण हैं, और वो गुण त्रिकाल मेरे साथ हैं। ठीक। और वो कोई भी अवस्था, कोई भी गति में मैं रहूं, नहीं नहीं नहीं, किसी भी पर्याय में रहूं, वो गुण मेरे अंदर में हमेशा से हैं। थोड़ा आप अगली स्टेप जाके दो चीजें मिक्स कर दिए। मैं पहले आत्मा की अवस्था की बात कर रहा हूं, आप गुणों पे आ गए। अब गुणों की अच्छा अवस्था आ रही तो गुण लेके गुण की अवस्था बताइए, फिर आत्मा की मत बताइए। ये जो नरक गति ये है, ये आत्मा की अवस्था कहते हैं उसको। अच्छा अब आप गुण पे आ गए, एक स्टेप आगे चले गए और अच्छा। सूक्ष्म हो गए। अब गुण है तो गुण की अवस्था बताइए, कोई गुण लीजिए अपना, आप बताइए आप। तो ज्ञान गुण लेते हैं। ज्ञान गुण लीजिए, यस। ठीक है, तो ज्ञान गुण आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो नित्य है, हम्म लेकिन उस ज्ञान गुण की जो पर्याय है, जो अवस्था है अभी, हम्म वो आज के दिन अलग है। 3 महीने पहले जब हम क्लास कर रहे थे तो उसकी अवस्था अलग थी, उस समय हम अज्ञानी थे। आज ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो अज्ञानता हटी। आज हमें अपनी आत्मा के गुणों का और ये पता चला कि ठीक। शरीर और आत्मा अलग है, तो हो गया। वो उसकी गुण की पर्याय चेंज हो रही है, प्रति प्रति समय चेंज हो रही है। हाँ, तो वो कैसी हुई? चेंज हो रही वो तो उसको, अनित्य हुई सर। वो अनित्य हुई। हाँ, क्योंकि प्रति समय, आपने वर्ड ऐड कर दिया करेक्ट, प्रति समय हो रहा है। हम गति कर रहे हैं तो गति भी तो लंबी लंबी एक समझने गति के में लिए तो ले लो। बहुत सारे साल हो जाएंगे सर, यहाँ तो प्रति समय चेंज हो रही है। मैं प्रति तो 3 महीने समय, का एग्जाम्पल प्रति दे रहा समय। था। आप कहोगे कि मेरी मनुष्य गति में प्रति समय क्या हो रहा है, बताइए। चेंज हो रही। मनुष्य में भी प्रति समय सर आपके, अगर मैं ज्ञान गुण की बात करूं तो आपके गुण की अवस्था प्रति समय चेंज होते जा रही है ना। आप पहले जो सांसारिक ज्ञान में थे, हम्म उसके बाद आप आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, भेद भेद विज्ञान, ये जब ये सब की अवस्था अलग है सर। समय मतलब प्रति समय इसकी भी ज्ञान अवस्था में, चेंज हो रही हाँ, है ना। ज्ञान में जो जाना वो चेंज हो रहा है, लेकिन ज्ञान जो जानने की क्रिया जिसमें से हो रही है वो ज्ञान सेम है, नित्य है वो। हाँ, वो ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान से हाँ यस, तो ज्ञान। ओके, हाँ, तो आपको समझ में आया, नित्य है जो ज्ञान, नित्य है। एक एक ज्ञान जो जो चेंज नहीं हो रहा, नित्य है वो। हाँ, एक्चुअली अभी आप पहले आत्मा पे ले लीजिए, आत्मा में क्या अच्छा, आत्मा मतलब मेरी आत्मा मैं आत्मा हूँ, ये नित्य है। मैं एक बार जा रही हूँ, है ना। हाँ, उसकी अवस्था उसकी अवस्था आज मनुष्य गति है, कल तिर्यंज गति होगी, या जो भी होगी, वो अवस्था जो उसकी चेंज हो रही है वो अनित्य है। इससे ये पता चल रहा है कि आप कोई भी अवस्था, कोई भी गति में रहो, ठीक है, वो अनित्य, वो अनित्य है। वो एक समय के लिए है, वो वापिस आपकी चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि वो त्रिकाल आपके साथ रहेगी। आप नरक में हो, आप वो वेदना झेल रहे हो, तो वो जरूरी नहीं। वो इसका मतलब यही है कि आप वो कुछ ही क्षण के लिए फिर वो चेंज हो जाएगी। गुड। तो ये अनित्य है जो आपका, ये चेंज होते रहेगा। और आपको अगर, तो इसीलिए बोलते हैं ना सर, दुख में दुखी होने की जरूरत नहीं है, और सुख में आप ज्यादा खुश भी मत हो, क्योंकि वो भी अनित्य है। वो समय जो है वो भी अनित्य है। बहुत बढ़िया, ये चीज तो एक इन्फ्लुएंस तो निकाला, बट आगे का, हाँ, कि ये है कि एक तो आत्मा जब कहूंगा तो आत्मा द्रव्य रूप से जो नित्य है वो एक चीज हुई, और आत्मा की अवस्था गति रूप होगी। हम्म, आत्मा के साथ, नित्यता के साथ गति रूप अनित्यता है, ठीक है। क्योंकि आत्मा गुणों का पिंड ले लिया। हम्म, अब जब आपने उसमें से एक गुण लिया, तो अब गुण, ज्ञान गुण की बात करेंगे तो ज्ञान गुण की जानने, देखने, जानने रूप की क्रिया की बात करना है ना। तो आत्मा तो अनंत गुणों का ले लिया, तो अनंत गुण एक साथ है, पर्याय चेंज हो रही है। तो ये डिफरेंस रहा। नंबर 3, पर्याय की ओर दृष्टि देखने से ये पता लगा कि पर्याय चेंज होती रहती है, मेरे को दुख और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, नंबर 1, कोई भी परिस्थिति। अब उससे आगे नेक्स्ट, अब मुझे तो जो शुद्ध आत्मा कहा ना, बात कहां से शुरू हुई थी? शुद्ध आत्मा, आत्मा से। आत्मा को परमात्मा बनना है, या जो उसके लिए शुद्ध भगवान आत्मा, आत्मा से परमात्मा बने, कैसे? वो शुद्ध आत्मा आत्मा। अपने शुद्धात्मा को जाना और मैं ऐसा हूं माना, तो परमात्मा बने, राइट। वो, और उन्होंने नंबर 1 क्या किया, उससे परमात्मा। नंबर 2, ये भी मुझे बताया जाते जाते कि ये रास्ता है।
मैं उनको कल एक्चुअली भक्तामन में पूज्य है ना, वो पूजनीय क्यों है, वो मेन। क्योंकि उन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग बताया सर। पहली बात तो खुद हुए, वही तो बता रहे, खुद हुए पहले हाँ हुए सर। और उसका तरीका वीतराग। नहीं बताया, इसलिए मैं उनके आगे झुकता हूँ। हम्म। नंबर 3, तो अब उन्होंने जो बोला, क्या बोला, मैं अपनी शुद्धात्मा की तरफ देखा, तुम भी मेरी तरफ मत देखो, अपनी शुद्धात्मा की ओर देखो। अपने आप मोक्ष। तो वो जो शुद्धात्मा है, वो जो नित्य है, वो शुद्धात्मा है। जो नित्य वाला एलिमेंट है उसी को वो शुद्धात्मा। शुद्ध आत्मा वही परमात्मा है। नहीं, वो शुद्धात्मा है। मैंने अपने ज्ञान में, इस पर्याय में अपने आप को ऐसा मानना है, तब वो आगे जाके सम्यक दर्शन बन के आगे मुनि व्रत धारण करके परमात्मा बनेगा। परमात्मा की पर्याय में भी शुद्धता आ गई है। शुद्धात्मा तो उनकी भी है, मेरी भी है, निगोदिया की भी है, क्योंकि हर जीव नित्य है ना। तो जो नित्य आत्मा है वो शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध आत्मा है, ये नित्य है। ये नित्य है, तो ये हर जीव के पास है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो हर एक के पास धन तो है। तो उस नित्य को पाना ही आवश्यक है। आगे देख, तो पहली बात समझ, जो नित्य है आत्मा वही शुद्ध आत्मा है, राइट। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ हो रही है कि हम जो अनित्य है उसी को नित्य मान ले रहे हैं। नंबर 1, 2 3 हो रही है। एक तो मैंने, पहली बात तो मेरे नित्य स्वभाव को समझा नहीं, जाना नहीं। समझा नहीं है। पहली बात तो जाना नहीं। दूसरा, जाना तो मेरे को समझ में आया नहीं है कैसा। जानने से समझ में नहीं आता, एकदम अनुभव से आता है। नंबर 2, प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि जो मेरा ज्ञान है ना, ज्ञान मेरा है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव में मैं राग द्वेष मिला के अपना स्वभाव मान रहा हूं। ये उस दिन हम समझे थे ना, बेटे का लेके एग्जाम्पल, है ना। 2 भाई हैं, एक ज्ञान है और दूसरा चारित्र है, सुख है। वो चारित्र कषाय के साथ मिल गया, ज्ञान अपने साथ ही घर में है। अभी में एक बेटा है, उसके 2 बाप है, 2 बेटे हैं। एक ज्ञान है, एक चारित्र गुण है। ये चारित्र नहीं, सुख गुण मान लीजिए, एक वीतरागी गुण मान लीजिए। वो जो वीतरागी वाला है कषाय से मिल गया, धोखेबाज हो गया वो। और जो ज्ञान है मेरे साथ ही है वो। अब उस ज्ञान से गलती हो रही है, जो विकारी भाव हो रहे हैं राग द्वेष के, वो अलग है, और मेरा ज्ञान स्वभाव रूप अलग है। जो ज्ञान हो रहा है वो स्वभाव है, जो राग द्वेष हो रहा है वो विकार है। ज्ञान स्वभाव, राग द्वेष विकार। शुद्धात्मा समझे? शुद्धात्मा में प्रॉब्लम, शुद्धात्मा में ज्ञान मेरा स्वभाव प्रति समय मेरे साथ है, नंबर 1। नंबर 2 लिखा, ज्ञान मेरा स्वभाव है, मेरे साथ हर समय है, और उसे मैं जानने देखने का कार्य कर रहा हूं। ये 1 पॉइंट हुआ। नंबर 2, जो नंबर 2 जो मेरा सुख स्वभाव है, हाँ जी, क्या चीज है सर? जो मेरा सुखी रहने का स्वभाव है, वो वो जो मेरा सुखी रहने का स्वभाव है, वो मतलब वो वो मतलब सुखी तो एक आत्मा का गुण है ना, तो मेरा स्वभाव सुखी रहने का है ना, ज्ञान 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 लेकिन से देखने। लेकिन अब वो विभाव विकार रूप परिणमित हो रहा है, विकार रूप हो रहा है।
पूरा पूरा वस्तु व्यवस्था आज क्लियर हो जाएगी आपकी तो एकदम। मैंने एक लाइन लिखा है, नित्य स्वभाव को जाना नहीं, इसके कारण आपको प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, आप आप अपने लिए रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए। अपने स्वभाव का लिख लिया, ज्ञान का ज्ञान मेरा हाँ, वो स्वभाव लिख है, लिया। जानने 3 देखने पॉइंट ज्ञान का, मेरा स्वभाव है, जिससे मैं जानता देखता जानने हूँ, देखने का कार्य कार्य कर करता हूँ। रहा हूँ। जानने और देखने नंबर, का ये कार्य नंबर करती हूँ। हाँ, नंबर 2 पॉइंट है, वो मेरा सुखी स्वभाव है। आप सुनिएगा, सुखी रहना मेरा स्वभाव है। बट स्वभाव, हाँ, सुखी रहना मेरा स्वभाव है, लेकिन मैं अभी विकार रूप, राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा हूं। मैं भी विकार हूँ, या लिख लिया? हाँ, परिणित हो रहा हूँ। परिणमित, परिमित या परिणमित, परिणमित। तो नमित। आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो लिख लो, राग द्वेष कर रहा हूं। परिणमित हो रहा हूँ। तो ठीक है अभी सर। विकार रूप में ब्रैकेट में राग द्वेष रूप कर दिया सर, वही ना? राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा हूं, और भी ब्रैकेट, उसमें छोटा ब्रैकेट, राग द्वेष कर रहा हूं, और भी क्लियर आपको, इजी। ब्रैकेट में ब्रैकेट। विकार मतलब राग द्वेष। अच्छा, तो विकार रूप परिणमित हो रहा हूं, राइट। नंबर 3 पॉइंट, अज्ञानतावश, अज्ञान के कारण, मैं अज्ञान के कारण अपने स्वभाव को और विकार को, अज्ञानतावश अपने ज्ञान स्वभाव को और विकार को मिला के एक समझ रहा हूं। तो कहीं नहीं कर दो चीज की निशानी। बस यहाँ पे आज इतना इतना काफी हो गया। हाँ, आप ज्ञान एक की बार पढ़ दीजिए शैलेन जी, सबके लिए एक बार धीरे धीरे पढ़ दीजिए, तीनों पॉइंट, स्वभाव के भी, विभाव। सर ये आपने शुद्ध आत्मा के लिए लिखा है क्या? नहीं, वो बता रहे हैं कि अभी अभी आपकी अवस्था क्या है, आप पहले उसको बताया था, समझो। वो जो नित्य है वो शुद्ध आत्मा है, हाँ, बस। तो शुद्ध आत्मा है, नित्य है, तो अभी गड़बड़ी कहाँ है? विकार आ गए उसमें अंदर। वो तो वही, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो 3 पॉइंट लिखे, आप बोल दीजिए, ये जो उन्होंने लिखा है, आप फिर से लिख लीजिए, इन्होंने जो लिखा है। मैं लिखूं? मैं लिखा है, मैं बोल देता हूँ। मैं बोलूं? ज्ञान मेरा स्वभाव है। आप नहीं, आप पहले, इन्होंने करेक्ट लिखा होगा, मैं इनको करेक्ट करा देता हूँ, फिर आप दोनों इनसे लिख लेना। हाँ, शुद्ध आत्मा नित्य है, हाँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है, जिससे मैं जानने और देखने का कार्य कर रहा हूँ। सुखी रहना मेरा स्वभाव है, लेकिन मैं अभी विकार रूप, ब्रैकेट में राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा हूँ, मतलब राग द्वेष कर रहा हूँ। हाँ, मैं नंबर, अज्ञान के कारण अपने ज्ञान स्वभाव को और विकार रूप को एक समझ रहा हूँ। बस ये 3 चीजें हुई हाँ, हैं। ये ये लिखा है सर। पूरा, ये लिख लिया। पूरा जैन धर्म का सार करने लायक चीज जो है ना, मैं इसमें से पकड़ में आएगी। तो सर अभी इसमें अपरिग्रह बाकी है। लो यहाँ परमात्मा बन है रहे ना हैं। सर? शुद्ध हाँ आत्मा वो का तो तो है, बताया। अपरिग्रह होगा तभी परमात्मा बनेंगे सर। आप लोग टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हो? नहीं नहीं, टॉपिक कर लिया सर, समझ में आ गया, हाँ आज का बराबर समझ में आया। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, ठीक है, ठीक, उसको भी करेंगे। नहीं कह जो रही हूँ सर, इसके जो 3 बताए ना, उसमें 2 है जो अभी। जो शुद्धात्मा है ना, वो हम्म। वो अपरिग्रही है। अच्छा। उसमें राग द्वेष का परिग्रह नहीं है। अच्छा, बस, जो वो है परिग्रह। जो शुद्धात्मा है, इन्होंने अपरिग्रह पूछा ना, जैसे एक कंप्लीट कर देते हैं। जो शुद्धात्मा है
उसमें मोह राग द्वेष का परिग्रह नहीं है, इसलिए अपरिग्रही कहा। अच्छा, राग द्वेष मोह को परिग्रह बता दिए। वो सबसे बड़ा परिग्रह है हमारा। वो तो ही है सर, वो तो कर्म ही है सारे, वो राग द्वेष और मोह तो। अब आप शुद्ध आत्मा के अंदर कर्म को मोह राग द्वेष कहोगे तो फिर गड़बड़ होगी ना। कर्म अलग चीज है, मोह राग द्वेष अलग चीज है। मोह राग द्वेष जीव करता है। शुद्ध आत्मा के अंदर मोह राग द्वेष अपरिग्रह। आपने बोला, अच्छा किया, बोलते रहने से पॉइंट समझ में आता, बुरा मत मानना, उसको बोलने से ही समझ में आता क्या हमारी गलती उसमें। मोह राग द्वेष कर्म है। देखो दो पार्टी है, दोनों का काम अलग अलग है। एक का काम दूसरा नहीं करता मानना है। हमने लाइन मारी थी जीव में और पुद्गल में। जीव मोह राग द्वेष के भाव करता है, कर्म पुद्गल के बनते हैं। निमित्त नैमित्तिक है, कर्म पुद्गल नहीं। जीव कर्म नहीं बांध सकता। जीव पिछली क्लास में भी देखा था, जीव भाव कर सकता है, भाव करने से कर्म बनते हैं, और कर्म भाव नहीं कर सकता। कर्म होते हैं तो जीव में भाव होते हैं। इसको याद परसों कल हम करेंगे इसको, ये एक लिख के क्लियर कर लेंगे। तो एक बार बोल दीजिए, कल इसी को कर लेंगे सर कि आत्मा भाव करती है, भाव से कर्म बंधन होता है। नहीं 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 नहीं, ये आपने लिखा हुआ है, पुराना टेबल निकाल लीजिए। जीव और पुद्गल अलग अलग किए थे टेबल। जीव पुद्गल का वो तो किया सर हुआ लाइन, सर, जीव में वो से तो जीव किया हुआ अकेला है, बस पुद्गल तो में बहुत आप, हो जाते हैं। तो देखिएगा अभी आपको होमवर्क है, उसको समझना है उस बात को। आप इस लाइन को, जो लाइन मारा जीव में और पुद्गल में, वो लक्ष्मण रेखा है, क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ। जो भाव जी जीव सर। में है उसको आप पुद्गल के नहीं बोल सकते, पुद्गल कर ही नहीं सकता हो। कर्म पुद्गल के हैं, भाव जीव के हैं। तो मोह राग द्वेष जीव के भाव है। आप सिर्फ भाव कर सकते हो, कर्म नहीं बांध सकते। कर्म बंधेंगे, मोह राग द्वेष करने से कर्म बंधेंगे। तो इस बात में डिफरेंस है। इसमें से पूरी जिम्मेदारी मैंने कर्म बांधने की अपने सिर से हटा दी। मैं सिर्फ राग द्वेष को मैंने कम करना, इसकी जिम्मेदारी ली बस। मोह को कैसे खत्म करे उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कर्म बंधे कितने बंधे वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं कर नहीं सकता वो काम। वो जो कल की टेबल निकाल के कल देखेंगे डिटेल में। तो बेसिकली तो आज का जो पॉइंट था जैन धर्म का है, या चाहे अब आत्मा परमात्मा, आत्मा से परमात्मा बनने का भी यही है। क्या? जो चीज शुद्धात्मा है उसकी नित्य है, उसकी अनित्य पर्याय बदल रही है। मैं गलती ये कर रहा हूं कि जो अनित्य पर्याय हैं उसको मैं अपना मान बैठा हूं, पहली गलती। ठीक है, अब उस गलती को जो कि है नहीं, अब बस कल फिर रिपेश कर लेंगे इसको ठीक तरीके से। तो सिर्फ समझ लीजिए 5 मिनट। तो गलती ये हो रही है कि जो नित्य अनित्य समझा ना आप लोगों ने, आज की बहुत बढ़िया क्लास हुई। अगर आपने समझा तो पूरा परमागम मानस का सार समझ लिया, 5 साल का समझिए। सर ये तो समझ में आ गया सर, आप हैं? ये तो समझ में आ गया सर। ये तो द्रव्य गुण पर्याय जो हम पढ़े थे सर, ये तो आपका वो गुण है, क्या नाम है आपका, द्रव्यत्व गुण है सर ये अपना। जो हाँ, पर्याय परिणमन होते रहता है ना सर, वो तो अपना गुण है, हर द्रव्य का गुण है। तो मैं कह रहा हूं अगर आपने ये पॉइंट अच्छी तरह भाव वासन हो गया तो हमारे परमागम मानस का 5 साल का सार आपने समझ लिया 1 घंटे में। 5 सालों जिको समझ गया मैं, लेकिन सार ये है, पूरे भाव से उसका मतलब ये है जैन धर्म का कि परमात्मा बनते कैसे है, गलती कहाँ हो रही। तो जो द्रव्य है उसका स्वभाव है, उसको कोई बदल नहीं सकता। नित्य और अनित्य रूप है। नित्य से त्रिकाल रहता है, अनित्य से अवस्था बदलती है। लेकिन गलती ये हो रही कि मेरे ज्ञान में पहले ये नहीं पता था कि नित्य अनित्य आत्मा है, अनित्य अवस्था होती है, बदलती रहती थी। लेकिन मैं अज्ञान के कारण अपनी अवस्था जो अनित्य थी उसको अपना मान बैठा था। गलती ये थी क्या? मैं अपने को आत्मा एक नहीं मान रहा समय था, मैंने को मनुष्य मान रहा था। आप स्त्री मान रहे थे, आप पुरुष मान रहे, मैं पुरुष मान रहा था। गलती हो रही ना। ये तो अवस्था छूट जाएगी, तो रेत को पकड़ेंगे तो हाथ में आएगी क्या? नहीं आएगी। तो गलती हो रही थी, तो गलती हो रही थी, रेत छूट रही थी, नया जन्म मिल रहा था। तो अब क्या हुआ? जब नित्य अनित्य पता चला तो एक स्वभाव ऐसा है मेरा जो शुद्धात्मा रूप है, नित्य रूप है। मैंने अनित्यता को छोड़ा और अब नेक्स्ट स्टेज पे आया। नेक्स्ट स्टेज पे अब मेरे पास ज्ञान गुण है जो मेरा स्वभाव है, जो मैं स्वभाव है, और वो विभाव रूप नहीं होता। एक और लिख लीजिए, वो गुण में ही ना, स्वभाव में जो लिखा था वो विभाव रूप नहीं होता।
इसका मतलब समझते हो? सर ये तो नित्य, ये नित्य है, जो नहीं, मेरा स्वभाव है विभाव नहीं हो सकता है। नहीं। जो मेरा जानने का स्वभाव है ना, हाँ वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी जान रहा है, वो जानने की क्रिया वो भी कर रहा है, और सम्यक दृष्टि और भगवान भी जानने की क्रिया कर रहे हैं। कितना जान रहे, क्या जान रहे, इज डिफरेंट है, लेकिन जो जानने हाँ, की समझ में क्रिया हो फर्क है। रही है वो मेरा स्वभाव है। क्या जानना, कितना जानना, वो पर्याय है। कितना जानना पर्याय की अवस्था है, क्या जानने में आ रहा वो ज्ञेय है, वो तो वस्तु है। वो मैं किसी को भी जानूं, उससे मेरे में फर्क नहीं आएगा, मेरे में दोष नहीं है, जानने से दोष नहीं आ रहा। मेरे अंदर जो ज्ञान गुण है उससे मैं जान रहा हूँ, अब क्या जान रहा हूँ, कितना समझ रहा हूँ, वो सारी चीज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्याय हाँ गुण। वो पर्याय है। लेकिन फर्क कहां पड़ रहा? फिर जो चीज मैंने जानी, उसको, शरीर को मैंने जाना, जान के इसको अपना माना, तो जानने वाले में कोई गड़बड़ नहीं करी। वो जो दूसरा गुण है ना, मिथ्यात्व और अपना चरित्र, मानना। वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो स्वभाव था उससे तो जाना, लेकिन जो मेरा सुखगुण स्वभाव है वो उल्टी पलटी मारता है। वो गुण, ज्ञान गुण पलटी नहीं मारता, धोखा नहीं देता, अपना कार्य सही तरीके से करता। लेकिन बेचारा मिथ्यात्व के साथ रहता है तो उसको अज्ञान कहते हैं, कुसंगति में पड़ गया। काम तो वो जी। अपना जानने का ही कर रहा है, लेकिन बेचारे का कुसंगति में रहता है तो उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान होते भी काम अपना ही करता है बेचारा, नाम भी गलत पाके काम तो जानने का ही करता है। तो अब जो कौन सा गुण ये हो गया सर, मतलब मोह, बगावत कर रहा है सर, ज्ञान गुण तो कर नहीं रहा है, ज्ञान गुण, मोह राग द्वेष। चारित्र्य गुण कर रहा है। जब भी ज्ञान गुण नहीं। लेंगे तो एक्चुअली, हाँ एक मिनट, ज्ञान गुण लेंगे तो हाँ। दर्शन और वीर्य गुण इसमें आ जाएगा, उनमें विकारी नहीं होते, ये अंडरस्टूड है ना। चारित्र गुण, चारित्र, चारित्र्य गुण बगावत कर, मतलब वो मोह, बेईमान हो गया है। हाँ, मोहनीय कर्म में दो है, दर्शन मोहनीय मतलब मिथ्यात्व, हाँ हाँ। मिथ्यात्व और चारित्र के कारण राग द्वेष। ये मिथ्यात्व गड़बड़ करता है तो राग द्वेष करता हूं, मिथ्यात्व ठीक हो गया तो राग द्वेष नहीं होगा। तो सारे प्रॉब्लम की जड़ मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व अंधा, मिथ्या मतलब श्रद्धा, उल्टी मान्यता मतलब श्रद्धा, श्रद्धा मतलब अंधापन, अंधी। जो अंधा आदमी है उसको आसानी से भटका सकते हैं। नहीं, सुन लीजिए आप, हाँ, श्रद्धा अंधी है, हम्म। राइट। अंधे आदमी को कोई भी भटका सकता है आसानी से, और भटकाने वाला है ज्ञान। ज्ञान को खुद नहीं मालूम कहाँ जाना है। भाई क्या ही भटकाएगा सर वो तो नहीं, रास्ता ही नहीं दिखा पाएगा। नहीं तो वो जा रहा है तो श्रद्धा उसकी उंगली पकड़ के जा रही है। ज्ञान बोल रहा है ये शरीर भी मैं हूं, मेरी मैं मनुष्य मैं हूं, लेकिन ज्ञान शरीर है क्या? नहीं, ज्ञान तो आत्मा का गुण है। तो श्रद्धा की भी क्या मान रही है? शरीर में हूं। जैसे ही ज्ञान में क्लैरिटी आएगी, श्रद्धा पक्की हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा। मतलब श्रद्धा आपके पास हमेशा है, वो ज्ञान गुण किस पर्याय में है, वो क्या जान रहा है, वो उसकी उंगली पकड़ रहा है, तो वो जब अज्ञानता के बादलों में घिरा हुआ है तो आप उसी रास्ते में जा रहे हो। और जैसे ही आपको अज्ञानता हटेगी तो वो श्रद्धा आपको ज्ञान, जो एक्चुअल ज्ञान है, वो वस्तु स्वरूप ज्ञान है, उसमें आ जाएगा, तो आप अपने आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे। और जैसे ही वस्तु स्थिति पता लग जाए, राग द्वेष कम हो जाएंगे अपने आप। हम्म। आज बहुत अच्छा पढ़ा है सर, ये इससे क्या होगा सर, चिंतन होगा। नहीं तो क्या है, वो चिंतन नहीं होता है तो फिर वो 4 दिन लगता है, करें क्या करें क्या करें। अब इसमें से कितना चिंतन करके बहुत सारी चीजें निकल सकती है सर। अभी इसका पार्ट 2 करेंगे, तब आपको पूरा, अभी ये वस्तु स्थिति बनी है, परमात्मा कैसे बनना, हमारे पास पूरा मटेरियल आ गया। थोड़ा और डिटेल करेंगे, मटेरियल आ गया, किसको कहाँ करके मटेरियल आ गया, घर बनना है बस, मटेरियल आ गया। घर बनना है, फैक्ट्री बनना है, मकान बनाना है, जो भी बनाना है, उसको कैसे खांचा खड़ा करना है, कल वो खड़ा कल करो। सर मुझे भी घर बनाना है, आपने मुझे होमवर्क दिया है।
ये आपका तो नहीं है। आप कल हम डिस्कस कर लेंगे। आप पूरा हफ्ता हम शायद क्लास ना करें तो आप ये पूरा डिस्कस करना अपना। हाँ नहीं, ये सर वही मेरे को चाहिए था, मैं वही बोल ही रहा था कि इस टाइप का कुछ मिल जाए ना तो मेरे लिए पूरा हफ्ता निकालना बहुत इजी हो जाता है। हाँ, तो फिर अब क्या, मैं रोज अगर आधा घंटा भी चर्चा करें एक एक पॉइंट पे ना, तो कुछ ना कुछ नया निकलते जाता है और क्लैरिटी आती रहती है। पुरानी चीजों को आप फंडामेंटल चीजों को डालते रहो तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, या कुछ गलती होगी तो पता चल जाता है। जैसे आज ये मेरे को पता चला कि आत्मा का जो मतलब आत्मा गति की अपेक्षा से बात करते हैं, जब हाँ आत्मा के गुणों की बात करते हैं तो हम गुणों की अपेक्षा से बात करते हैं जो पर्याय है। तो हाँ वो डिफरेंस बहुत छोटा डिफरेंस है, लेकिन मतलब मिक्स हो जा रहा था एक्चुअली। हाँ, यस। तो वो बोलने से ही क्लियर होता है ना। तो हाँ आप आत्मा चारों गति में लगाना है, गुण पर्याय होगी, है ना? नहीं नहीं अच्छा। नहीं, आप जितने डाउट्स है ना, जितने डाउट्स उठ रहे हैं आप उतना बोला करिएगा। यहाँ सब अपने ही लोग हैं ना, कोई हंसेगा नहीं, कोई गलत नहीं मानेगा, कोई छोटा नहीं मान रहा, किसी की मान कषाय नहीं है, बट अपना नहीं सर, बोला नहीं जाता है, समझ में तो पूरा आता है तो और ये करना चाहिए वो भी समझ में आता है अब आइंदा से लेकिन अभी एक्सप्लेन करने में थोड़ा गलत हो जाता है। तो क्या आप एक्सप्लेन करना सीखना चाहते हो अच्छी तरह? हाँ सर, हाँ हाँ तो बोला। बोलना पड़ेगा। नहीं, आप कुछ हाँ सर। हाँ, हाँ बोला आपने। तो हाँ सर, बोला आप हाँ। अब अगली बार आपने ये सेंटेंस कभी बोलना ही नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। आपको ये नहीं, सोच, बोलना था आपने निगेटिव अब अपने बारे में निगेटिव सेंटेंस सोचना ही नहीं, तो आप सारा कार्य आपको ये प्रूव करने में जाएगा कि मैंने बोला है मेरे को नहीं आता। ये कैसे प्रूव करते हैं कि मेरे को आता है? आप ये बोलिए कि मैं कोशिश करूंगी मुझे बोल बोलना आता सकते है। हैं, कोशिश करें। तो क्या होगा, आप सही कोशिश बात। करोगे तो 100 बार कोशिश करोगे तो एक बार तो आ ही जाएगा। हाँ सर, यही सोचना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओनली आपको पहले माइंड में सोचना है, हो सकता है। हाँ सर, वो ही है। बस आपने माइंड में सोच लिया तो बोलते रहिएगा। चुप रहने से ना नहीं समझ, क्लैरिटी आपको नहीं आएगी। अगर मैं तो ये 1 घंटे में पढ़, आधे घंटे 20 मिनट में हो जाता है लेसन तो। लेकिन जब तक आप नहीं समझेंगे तो लेसन तो बुक है, आप तो घर में भी बैठ के पढ़ सकते हो पूरा दिन। फायदा क्या होगा उसका? फायदा क्या है सर? आज बहुत अच्छा लगा सर। हम्म, बढ़िया। तो पार्ट 2 करेंगे इसका, तब परमात्मा की जो रास्ता है वो क्लैरिटी आ जाएगी। मैं पार्ट 2 मतलब ये आत्मा पर यही वाला करेंगे ना सर? हाँ अच्छा, पार्ट 2 ये कल करेंगे सर। हाँ, देखिए इनडायरेक्टली आज वही डिस्कशन हुआ। आज वही डिस्कशन, एक्चुअली वही डिस्कशन हुआ है, लेकिन अब उसको वो जो आत्मा से परमात्मा बनने का जो मार्ग है, जो सफर है, अभी वो आधा है, वो आधा। बता दिया आपने कि क्या है। आत्मा ये हो गई, परमात्मा तक जो भी नहीं है, अभी बट बाकी है, अभी बाकी है इसमें। पार्ट 2 करेंगे नहीं कल। सर, आधा नहीं नहीं, भाग रहा है आपने अभी तो। स्ट्रक्चर लेआउट कर दिया है, अब हाँ, उसमें डिटेलिंग करनी है सर। अब इसकी कनेक्टिंग करनी है, किसको हाँ कहाँ कनेक्ट करना है। तो कल अगर चाहे तो 1 बजे से कर लेंगे हम। हाँ सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है सर, आप 1 बजे कर लीजिए। 1 बजे से कर लेंगे तो 3 बजे तक थोड़ा पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ एक हाँ, ठीक है आपका सर। एक्चुअली आपको अगर क्लियर हो जाएगा ना, मेरे को भी अच्छा लगेगा किसी को अच्छी तरह समझ। बाकी आप इस सबको डिस्कस करके समझा भी सकते हो, सबको आ जाएगा। हाँ नहीं, वो अब ये होगा तो फिर हम लोग रात को, नहीं तो 4 दिन से हमारा रात को चर्चा ही नहीं हो रही है सर। चर्चा करें किस पे? वो पुराना वाला तो अब कितना ही चर्चा करें, अब ये मिल गया तो इसको लेके अब 5 दिन हम खींच देंगे सर। नहीं वो जो टेबल पे चर्चा करिए, हाँ कर लूंगा सर। लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करें वैसा करें, उस पे चर्चा करें। जीव 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 पुद्गल वाला, जीव पुद्गल वाला सर टेबल। वो हाँ पुराना वाला। हाँ हाँ। जिनवानी स्तुति करें। ये जिनवानी भारत भारत तो हे जपो जपो जो तेरी शरण आ गए वो पावे। जावानी के ज्ञान में जो सूझे लोकालो हुआने मतलब सदा दे सदा दे तुम नमोवन नमोकार। जय जिनेन्द्र सर, जय जय। बहुत बहुत अनुमोदना सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया रहा, धन्यवाद अच्छा सर। था। जय जी ने। 1.5 घंटा ऐसे निकल गया ना। हाँ सर, 1-1.5 घंटा से ऊपर हो 1.5 घंटा हो गया गया। 1.5 घंटा देखिए हो गया। चाहते हो तो उसमें समय मतलब मायने नहीं रखता है, फिर निकल जाता है समय जिसमें रुचि आती है। हम तो कब से वेट करते रहते हैं सर।
डेढ़ कब बजेगा चालू कर